खान साहब की सेहत के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जिस तरह जो है कल अता तारड़ साहब का जो है एक मौक़िफ़ भी जो है बयान हो गया है। इतनी सख्त किस्म की कोई बीमारी नहीं है या कोई ऐसी डिजीज नहीं है जो क्योरेबल ना हो। एक मैं हूँ और एक सूबिया शाहिद भी है। जी। हम दोनों के ऊपर जो है पार्टी पीटीआई पार्टी की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आई है। 25-30 साल पहले कोई स्कीम लॉन्च की थी, हाउसिंग स्कीम थी। अच्छा। उसमें जो है 3 जोन है जो 20-25 सालों से नामुकम्मल है। जलाल खान का क्वेश्चन तो वैलिड है, लेकिन चूंकि हम जलाल खान से नफरत करते हैं इसलिए हम ये क्वेश्चन को कमेटी नहीं भेज सकते। तो जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। बहुत सारी खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमने आज भी सुनी और गुज़िश्ता 2 दिनों से जो धमकी आमेज लहजे में हुकूमत को धमकियां दी जा रही हैं, इन धमकियों से हम क्या मतलब अखज़ कर सकते हैं। और ये तो मौक़िफ़ हुकूमती बेंचेस से कोई शख्सियत हो तो वही हमें बता सकते हैं, और इससे ज़्यादा मौजू शख्सियत मेरे पास कोई मौजूद नहीं थी, लिहाजा मैंने जहमत दी है। मेंबर सूबाई असम्बली हैं, हुकूमती बेंचेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ मैं आज के पॉडकास्ट में इनसे जानने की कोशिश करूंगी। जनाब जलाल खान साहब, बहुत शुक्रिया जलाल साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इमरान खान की सेहत को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कह रही है कि हमारी मर्जी और हमारी पसंद के अस्पताल में बानी तहरीक इंसाफ का इलाज करवाया जाए, क्योंकि हमें हुकूमत पर कोई एतबार नहीं है। तो हुकूमत क्या सोचती है इमरान खान की सेहत के हवाले से? जी, सबसे पहले तो अरीज आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में लिया। और खान साहब की सेहत के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जिस तरह जो है कल अता तारड़ साहब का जो है एक मौक़िफ़ भी जो है बयान हो गया है, और उन्होंने खुद कहा है कि बिल्कुल खान साहब की जो है चेकअप भी हुई है और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी चल रही है। तो इसके हवाले से मैं तो कहता हूँ कि इट्स नॉट अ वेरी सीरियस इशू, और लाजमी बात है एजड है तो थोड़ा बहुत बीमारी वगैरह आ सकती है, लेकिन इतनी सख्त किस्म की कोई बीमारी नहीं है या कोई ऐसी डिजीज नहीं है जो क्योरेबल ना हो, जिसका इलाज जो है पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल मुमकिन ना हो। तो ये जो है सिर्फ ये जो बयानबाजियां कर रहे हैं, जो ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है इसके पीछे इनका जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि ये चाहते हैं कि अपनी जो ये 8 फरवरी का इनका जो ये प्रोटेस्ट है ये कामयाब करे और लोगों की सिंपैथी जो है वो ले ले। जलाल खान साहब, ये जो 8 फरवरी का एहतजाज है और आप भी उसकी बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता 1-2 महीने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी तैयारियां भी कर रही है, स्ट्रीट मूवमेंट्स भी की। कोई कामयाब होता हुआ आपको नजर आ रहा है? खातिर खां नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेट सकेगी इस 8 फरवरी को? बीबी सिर्फ मैं तो पहले भी ये बार कह चुका हूँ, और मेरा सिर्फ ये एक सवाल है कि क्या ये स्ट्रीट मूवमेंट के लिए ये जरूरी है कि लाजमी जो है जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हो ये स्ट्रीट मूवमेंट चल रहा है? उसने जो है पूरे सूबे को जो है हमारे जो है सूबे को बिल्कुल बेयार और मददगार छोड़ के जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट अपने जो है सियासत चमकाने की चक्कर में लगे। और सेकेंडली इनका जो कोशिश है ये असल में प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करने की कोशिश नहीं है। इनका कोशिश है कि 9 मई जैसा वाकया जो है एक दफा फिर से रिपीट हो जाए, और जिस तरह जो है हमारे शुहदाओं की बेहुरमती हुई, उनकी जो मुजस्मों को जो है वो उनकी बेहुरमती हुई थी, जिस तरह जो है जिना हाउस गए थे, तो इस तरह की जो है ये चाहते हैं कि इंतशारी एक मूवमेंट बन जाए, एक इंतशार फैल जाए, जो ईरान मॉडल, बेसिकली ये चाहते हैं कि ईरान मॉडल को जो है इधर पाकिस्तान में अडॉप्ट कर ले। और इनका जो है ये कि वो पार्लिमानी कमेटियों में वापस आने के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो जलाल खान साहब, अगर वापस ही आना था तो फिर इस्तीफे क्यों दिए थे? और अगर वापस आने के हवाले से वाकयातन इनके अंदर कोई सोच पाई जाती है, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या पार्लियामेंट के अंदर मज़ाहमती सियासत वापस आ रही है दोबारा? बीबी मैं तो इस पे ये कहूंगा कि अगर ये वापस आना चाहते हैं कमेटियों में तो ये एक खुशाइन बात है। मैंने तो बारहा इनको जो है असेंबली फ्लोर पे भी जो है इनको दावत दी है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन बदकिस्मती से ये लोग जो है इनका जहनी जो एक मरीज बैठा है अडियाला जेल में, ये बाकी इनके जो ये चेले बैठे हैं बाहर, ये भी जहनी मरीज बन चुके हैं, और ये लोग जो है
सिर्फ और सिर्फ जो बिलीव रखते हैं, ये डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव नहीं रखते। ये लोग जो है सिर्फ मुज़ाहमत और इंतशारी होने की तरफ जो है इसके ऊपर बिलीव रखते हैं। अगर ये पार्लियामानी कमेटी में भी आते हैं और मुज़ाकरात की तरफ भी जो है चीजों को ले जाते हैं, ये टेम्परेचर जो है डाउन करते हैं किसी हद तक, तो ये खुशाइन बात है और मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन लगता नहीं है बीबी जो है बयान दे देते हैं, एक दफा एक बंदा उठता है एक किस्म का बयान देता है, दूसरा बंदा उठता है फिर उसकी जलाल खान साहब मुज़ाकरात की तरफ भी मैं आऊंगी, क्लियर नहीं है, मुज़ाकरात की तरफ भी मैं आऊंगी, लेकिन आपने असेंबली फ्लोर का खुद जिक्र किया तो सवाल मैं इतना करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से अगर सलमान अकरम राजा साहब खुद कहते हैं कि हमें डर लगता है, तो इसका मतलब है हम जैसे लोगों को भी उनके सोशल मीडिया से और बहुत सारे और लोगों से डर लगता है जो नीचे कमेंट्स कर देते हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि जलाल खान साहब, आप असेंबली के अंदर जब खड़े होके खिताब कर रहे होते हैं तो आप इंतखाब किए हुए हैं, ये मुंतखब है ना उन तमाम तर लोगों को जिन्होंने आपको वोट दिए, मुंतखब हुए हैं तो आप असेंबली तक पहुंचे हैं ना। मुझे बस हाँ ना में जरा जवाब दे दें आप। बीबी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और पब्लिक की तरफ से जो है अगर आप जलाल खान साहब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो असेंबली के अंदर आपका सवाल क्यों हम देखते हैं कि आपको सवाल नहीं करने दिया जाता और आपका सवाल जो है वो हज़फ हो जाता है? yes. मैं इस तरह That is the point, बीबी इसी पॉइंट पे मैंने आना था। असल में क्या हुआ है, आपने शायद मेरी सोशल मीडिया पे जो है मेरी वीडियो देखी भी होगी है, मैंने वीडियो पैगाम भी जारी किया था। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ मेंबर्स है असेंबली में, एक मैं हूँ और एक सूबिया शाहिद भी है। जी। हम दोनों के ऊपर जो है पार्टी पीटीआई पार्टी की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आई है हमारे स्पीकर साहब को कि आपने इनके ऊपर जो है कदम लगानी है, आपने इनको जो है असेंबली फ्लोर पे बोलने नहीं देना है। लास्ट सेशन में हमारे साथ ये हुआ है कि अलॉटमेंट ऑफ डेज जो इशू हुए थे उसमें जो है मेरा क्वेश्चन 7th नंबर पर था, तो अलॉटमेंट ऑफ डेज जो इशू हुए उसमें मेरा क्वेश्चन था। लेकिन जब एजेंडा मैंने देख लिया तो 6 नंबर का क्वेश्चन लिया है, फिर 7th नंबर के क्वेश्चन को स्किप किया गया है, फिर डायरेक्ट 8 नंबर को क्वेश्चन को लिया गया है। तो ये जो है बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ जो है असेंबली पे भी चल रही है। मैंने बारहा इनको कहा कि भाई आप सियासत को जो है अच्छा बीबी, दूसरी बात मैंने आपको शायद आपने मेरी एक और वीडियो भी देखी होगी, मैं क्वेश्चन लाया था इधर पे हमारे कुछ मेरे हल्के में जो है पीडीए पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक कोई 25-30 साल पहले कोई स्कीम लॉन्च की थी, हाउसिंग स्कीम थी। उसमें जो है 3 जोन है जो 20-25 सालों से नामुकम्मल है, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन लाया था। तो आपको पता है कि रिस्पांस क्या था असेंबली फ्लोर में? लॉ मिनिस्टर का रिस्पांस आया मुझे कि जलाल खान का क्वेश्चन तो वैलिड है, लेकिन चूंकि हम जलाल खान से नफरत करते हैं इसलिए हम ये क्वेश्चन को कमेटी नहीं बैठ सकते, तो इसके ऊपर वोटिंग हो जाए। अच्छा, तो इस नफरत की क्या वजह है जलाल खान साहब? आपसे लोग तो फिर नफरत नहीं करते, अगर लोग आपसे नफरत करते तो ना आपको वोट मिलते और ना फिर आप असेंबली तक पहुंचते, तो नफरत पीटीआई की क्यों है भैया आपसे? बीबी बस वो कहते हैं ना, हमारी पश्तो में कहावत है, हम कहते हैं कि आपका मुंह जो है अला भी है और बला भी है। तो मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत बोलता हूँ, मैं इनसे डरता नहीं हूँ, इनको इनकी जो है आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ, इनको इनकी औकात दिखाता हूँ, तो इस वजह से ये लोग मुझसे नफरत करते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी ऑपोजिशन में जितना एक्टिवली ऑपोजिशन मैं कर रहा हूँ केपी असेंबली में, तो मेरे ख्याल में जो है कोई और मेंबर इतना एक्टिवली ऑपोजिशन नहीं कर रहा है। तो इस वजह से इनको इनकी वो आंखों का तारा नहीं है, का जो वो नहीं होता है वो तारा नहीं है ना। जलाल खान साहब, वैसे फिर सोशल मीडिया के ऊपर आपको ट्रोल भी किया जाता है क्या पीटीआई की तरफ से? क्योंकि सोशल मीडिया से तो उनके अपने लोगों को डर लगता है। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं मुज़ाकरात की बात हम इसलिए नहीं करते कि हमें पीटीआई के सोशल मीडिया से डर लगता है, तो क्या सोशल मीडिया पे आपको भी फिर आड़े हाथों लेते होंगे ये लोग? बीबी, सोशल मीडिया की ऊपर जो है ये तो इस पे कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई की एक खास टोला बैठा है जो ना सिर्फ मुझे बल्कि हर एक उस बंदे को जो पॉजिटिवली जो है लेजिस्लेशन कर रहा है या पॉजिटिवली सियासत कर रहा है या पीटीआई की मुखालिफत में सियासत कर रहा है,
तो उन सब की ट्रोलिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं है, मेरी भी ट्रोलिंग होती है, लेकिन हु केयर्स, नो, आई डोंट गिव अ डैम। मुझे, मेरा विजन है, मेरा मकसद है, मैं अवाम के लिए खड़ा भी हूँगा, उनकी आवाज भी उठाऊंगा, उनका आवाज बन के मैं असेंबली फ्लोर पे ऊपर खड़ा हूँगा। जब जितना भी ये ट्रोलिंग कर ले, जितना भी ये कोशिश कर ले कि मेरी आवाज को बंद किया जाए, तो इन वेन है, ये बिल्कुल इसके ऊपर कामयाब नहीं होंगे। जितना ये मेरे ऊपर पाबंदी लगाएंगे, उतना मेरा जो है मोटिवेशन और भी ज्यादा होगा और उतना मैं जो है और भी कड़ा रहूंगा। अच्छा जलाल खान साहब, मुज़ाकरात की आपने बात की और मुज़ाकरात की बात हमने प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के मुंह से भी सुनी। 2-3 मरतबा स्पीकर कौमी असम्बली ने फ्लोर ऑफ दी हाउस ये कहा कि आप लोग आ जाएं, आप लोगों के साथ मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन अब हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया है। तो हुकूमत वक्त के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपोजिशन की जमातों को फैसिलिटेट करे। तो आप लोगों के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और पीटीआई के लिए कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको सामने रखते हुए हुकूमत इस वक्त पीटीआई को फैसिलिटेट करेगी? जी बीबी, बिल्कुल इसमें ये है कि देखिए, जो बंदे जो पॉलिटिकल पार्टी जो जमहूरियत पे यकीन रखती है और जमहूरी निजाम को पसंद करती है, तो उनकी तरफ से मेरे ख्याल में मुज़ाकरात कभी भी दरवाजे बंद नहीं हो सकते। हमारी तरफ से अभी भी दरवाजे बंद है, कल भी दरवाजे खुले हैं, कल भी दरवाजे खुले थे और आने वाले वक्त में भी हमारे जो मुज़ाकरात के लिए दरवाजे हैं और वो और हमारे दिल खुले रहेंगे। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और जमहूरी निजाम में जो है ऑपोजिशन के को जो है साथ में लेके चलना, यही जो है मकबूलियत है, यही जो है खूबसूरती है जमहूरी निजाम की, जो आपके साथ जो है ऑपोजिशन भी जो है साथ में चले, उनको साथ में लेके चले, ना कि इनकी तरह जिस तरह के इन्होंने हमें जो है बिल्कुल फंड्स नहीं मिल रहे हैं। भाई, हमें फंड तो हमारे जेब में नहीं जा रहे ना, हमने तो हल्के में लगाना है। जिस मतलब अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो मेरे हल्के की आवाम में लोगों की क्या गलती है? 8 फरवरी की कॉल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई कामयाब एहतजाज कर पाएगी? और आप लोगों ने तो वैसे बसंत भी अनाउंस कर दिया। अलीमा खानम ये कह रही है कि ये इन्होंने हमारे खिलाफ एक चाल चली है बसंत अनाउंस करके। बीबी, मैं तो इसको जो है बिल्कुल डिनाई करता हूँ। देखिए, आप जो है एक एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इनमें जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसमें हमें जो है सियासत को ना लाए और ये गैर सियासी चीजों को रख ले, तो ये बेहतर है। तो भाई, बसंत है, एक एंटरटेनमेंट जो है एक्टिविटी है, इसमें हमने अनाउंस कर ली है, तो ये इनको जो है क्या तकलीफ पहुंच रही है बसंत के हवाले से, ये तो मुझे नहीं पता है कि क्यों इसके ऊपर जो है मुखालिफत कर रहे। भाई, एंटरटेनमेंट है, लोग एंजॉय करते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है, क्या गलत बात है? अच्छा, बस आखिर में मुझे ये बताइएगा कि तारिक फजल चौधरी साहब की मुझे वो स्टेटमेंट याद है जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल दी थी, तो साथ ही तारिक फजल चौधरी साहब ने ये कहा था कि 8 फरवरी तक फिर इमरान खान से मुलाकात भी इनकी बंद है। तो क्या 8 फरवरी के बाद फिर मुलाकात हो जाएगी इमरान खान से, ये जो इस वक्त नाकाबिले हल मसला हमें लगता है कि बना हुआ है? बीबी, मैं 8 फरवरी के हवाले से इनको जो है सिर्फ ये कहूंगा कि बल्कि आपकी तवज्जुह इनको जो है चैलेंज भी देता हूँ और इनको पैगाम भी देता हूँ कि अगर 8 फरवरी को ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, ये इनका जमहूरी राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल हक बनता है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट करें। लेकिन अगर ये लोग चाहते हैं कि हम जो है 9 मई की तरह इंतशार की तरफ जाए, तो फिर उल्टे मुंह इनको खाना पड़ेगा और फिर जो नुकसान हुआ है, जो कमी बेशी हुई है, फिर जो है इसमें जो है हुकूमुल वक्त जो है फिर जिम्मेवार नहीं होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर ऑल इन ऑल जो है इनकी होगी। और सेकेंडली बात मैं ये कहूंगा कि 8 फरवरी को इनकी जो ये मिस्ड कॉल है, आई एम डैम श्योर कि इनका जो ये प्रोटेस्ट है ये नाकाम ही होगा, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जिस तरह जो है सुहेल अफरीदी कराची गए हैं, लाहौर गए, टोटल जो है 100-200 बंदे इनके लिए इकट्ठे नहीं हुए। लोगों को पता चल गया है, ये लोग अभी एक्सपोज हो चुके हैं, इनकी जो है करप्शन की जो है बड़ी बड़ी दास्तानें लोगों के सामने आ चुकी है, इनकी जो है बैड गवर्नेंस लोगों के सामने आ चुकी है, इनकी जो है जीरो परफॉर्मेंस लोगों के सामने आ चुकी है। तो मुझे पता है कि लोग इनके साथ नहीं निकलेंगे और इनकी आपस में दूसरी बात ये कि इनकी आपस में इतनी मुखालिफत है
कि एक दूसरे अभी जो है सीएमशिप के ऊपर जो है लड़ाई चल रही है, रेस में जो है लोग भी आए हैं, मीना खान साहब है, बाकी जो है और लोग हैं जो रेस में जो है आए हैं। जाते जाते मुझे ये भी बता दें कि जो इस्लामाबाद की मुकामी अदालत है उन्होंने जो सुहेल आफरीदी साहब है उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है और हुक्म दिया कि 10 फरवरी को इनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अब 8 फरवरी को अगर सुहेल आफरीदी कहीं पे एहतजाज के लिए निकलते हैं तो क्या हुकूमत हरकत में आएगी और गिरफ्तार किया जाएगा सुहेल आफरीदी को, क्योंकि ये तो अदालत के अहकामात हैं? बीबी इट ओनली डिपेंड ऑन द जुडिशरी सिस्टम। जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उन चीजों को अवॉइड करूँ जो मामला जो है सब जुडिस हो, जिसके केसेस जो है अदालत में चल रही हो, क्योंकि आप आईनी और कानूनी जो है जो केसेस सब जुडिस हो उसको आप जो है ना असेंबली फ्लोर पे डिस्कस कर सकते और ना जो है मीडिया पे डिस्कस कर सकते हैं। तो दैट इज द रीजन मैं इन चीजों को जो है ये फिर जुडिशरी निजाम अगर अदालत ऑर्डर देगी कि गिरफ्तार कर ले तो लाजमी बात है फिर हुकूमत जो है गिरफ्तार करेगी। कोर्ट ऑर्डर्स को तो ओबे करना जो है यही जो है असल में पैट्रियटिज्म है, यही जो है पाकिस्तानी होने का जो है सबूत है। ठीक, बहुत शुक्रिया जलाल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।